लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद 10 मार्च 1993 को खुरेटा आज़ाद कश्मीर के गांव दड़ा में पैदा हुए। राजा खावर शखाब ने प्राइमरी की तालीम होली पब्लिक गाला बाजार से और मिडिल की तालीम पाकलैंड और जना साइंटिफिक स्कूल से हासिल की। मैट्रिक की तालीम पासबान साइंस कॉलेज से हासिल की और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुरेटा से ICS किया। B.Com के लिए पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में दाखिला लिया। B.Com की तालीम जारी ही थी कि उसी दौरान आर्मी में सिलेक्शन हो गई। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद PM में 134 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। शहीद अपने कोर्स के बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट थे। शहीद को PM से पास आउट हुए 11 माह ही हुए थे। पासिंग आउट की तारीख 16 अप्रैल 2016 थी। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद रद्दुल फसाद ऑपरेशन में FR बन्नू जानी खेल के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद को रद्दुल फसाद ऑपरेशन में पहले शहीद फौजी अफसर होने का एजाज भी हासिल है। शहीद ने तकरीबन 6 माह के लिए एक काबिल उस्ताद के फराइज भी संभाले। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद को मई 2017 में कप्तानी कोयटा कोर्स के लिए जाना था और अप्रैल 2018 में UN मिशन कोंगो के लिए नामजद थे। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद 2 मार्च 2017 को तकरीबन 4 बजे जानी खेल के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद अपने भाइयों में 5वें नंबर पर थे। 10 मार्च 2017 को लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद के यौम पैदाइश पर उनकी याद में सालगिरह भी मनाई गई। राजा खावर शखाब शहीद ने मादरे वतन के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर आने वाली नस्लों के लिए जो मिसाल कायम की, आज उस पर पूरी कौम उन पर फख्र और सलाम पेश करती है। लेफ्टिनेंट राजा खावर शखाब शहीद के वालिदैन और भाइयों का ऑन TV से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक शौक था, जज्बा था शहादत के लिए। वो हमें अक्सर कहते भी रहते थे कि मैं फ़ौजी हूँ, मैं शहीद हो जाऊँगा। और मेरे लिए दुआ करना कि लास्ट टाइम मुझे मिल के गए कि अगर मुझे बुलेट लगे तो फ्रंट से लगे, बैक पे ना लगे। और कहते रहते थे कि मैं मौत से नहीं डरता शरता। बस यही दुआ है कि आप करें कि मुझे वतन की खातिर मेरी जान जाए लेकिन मैं फ्रंट से गोली लगे। और अल्लाह के फजल व करम के बाद उनको फ्रंट पे ही बुलेट लगी हैं। मेरे ख्याल में उन जैसा शख्स मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा हर किसी के साथ हंसी खुशी रहना उनका एक तरीका था। कोई भी हो बिला तफरीक वो हर किसी से घुल मिल जाते, किसी को एहसास तक नहीं होने देते थे कि वो एक ऑफिसर है। और पेरेंट्स की ओबीडेंसी उन पे बस थी कि इतने कोई नहीं कर सकता। अगर वालिदैन कभी गुस्सा कर दें तो आगे से स्माइल पेश करते और मौके की मुनासबत से बात करते कि ये बात थी। हमारे बड़े भाई हैं, वो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर सेलेक्ट हुए हैं, तो 15 दिन वो घर रहे हैं छुट्टी पे। तो 15 दिन साथ इकट्ठे गुजारे हमने। फिर जाते हुए भी इकट्ठे ही गए, वापसी जब हुई है लास्ट नाइट भी इकट्ठे ही गुजारी हमने पिंडी शमशाबाद में। जाने से 2 दिन पहले फ्राइडे था, तो फ्राइडे को कहते हैं जुमे के बाद कि मैंने चलना है और कैप्टन अकील उनके मज़ार पे तो फातिहा ख़्वानी करनी है। तो हम चले गए, फातिहा ख़्वानी की है, फिर उधर से आ गए। सैटरडे था, फिर उसी टाइम जो फ्राइडे को जिस टाइम पे उसने कहा था, कहते हैं यार आज फिर मैंने चलना है जो अकील के जो है ना मज़ार पे। तो मैंने कहा यार घर पे बड़ा रश है, तो अभी टाइम तो नहीं है, नहीं हम जा सकते। कहते हैं नहीं चलना है आज, बेशक 10 मिनट के लिए चलें या 15 मिनट के लिए, लेकिन चलना है। वो इंसिस्ट कर रहा था बार बार। तो फिर हम चले गए, अकील के मज़ार पे फातिहा ख़्वानी की है। दूसरे दिन फिर मैं चला गया हूँ नादर के पास। उधर से फिर ये अपनी अकेडमी गए, तो मैं सदर था उस वक्त, उधर गया हुआ था। तो आर्मी का एक बंदा जो लेफ्टिनेंट है वो कॉल कर रहा है जी कि आप बाबर भाई बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी आप बाबर साहब हैं। मैं कह रहा हूँ जी ठीक, जी मैं बाबर साहब ही हूँ। हावर साहब के भाई हैं बड़े। मैंने कहा जी। तो कह रहे कोई ऐसा हुआ है कि सुबह गए हुए थे तो वो शहीद हो गए। तो मैसेज वगैरह चलना शुरू हो गए, दोस्त वगैरह मेरे कर रहे हैं कि आप किधर हो, छोटा किधर है, हावर किधर है, मीडिया पे कुछ चल रहा है। बस वो काफ़ी शॉकिंग मोमेंट्स थे।
जो बयान नहीं किए जा सकते। अल्लाह ताला ने अपने मखसूस बंदे चुने होते हैं इस राह के लिए। उन्होंने बड़े बहादुरी का उधर मुजाहरा किया है और सब आर्मीज़ के ऑफिसर्स आते हैं, हमें अपडेट करते हैं। तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने उसे एक अच्छे रास्ते के लिए चुना है। तो दुख तो है, वो बच्चा है उसके जाने का, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा मुकाम मरतबा दिया है, वो जो शायद अगर वो आर्मी में रह के जनरल भी बन जाता तो वो हासिल ना कर सकता। अल्लाह ताला की रज़ा है, उसको जो शहादत नसीब हुई है ये बहुत बड़ा मुकाम है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो अल्लाह ताला ने उसको शहादत के लिए कबूल किया है। अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल करे। खावर शाह एक ब्रेव, कुरेजियस और वेलिएंट किस्म का जवान था। अल्लाह की राह में उसने मुल्क व कौम की बका के लिए, कौम की सालमियत के लिए और हम सब के लिए जो है उसने कुर्बानी दी है और हमें उस पर फ़ख्र है कि उसने जो है अपनी मुल्क व कौम के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं किया। उसने कहा कि चूँकि मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ था तो उसमें वो बहुत खुश था। अक्सर हम वाक शाम को करते थे तो उसकी डिफरेंट जो है मुझे सजेशंस देनी कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है। बहरहाल जब से रद्दुल फसाद शुरू हुआ है तब से वो रद्दुल फसाद ही उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता था। अक्सर कहता था कि हमारे मुल्क में जो है ये ब्लैक शीप्स घुस आए, ये टेररिज्म का मॉन्स्टर घुस आया है, तो इसके लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैं उसे अक्सर कहता था कि हावर ब्रेवरी अच्छी चीज़ है, बट डोंट बी सो वेलिएंट, डोंट बी सो ब्लैटेंट। तो अक्सर कहता था कि जो सिविलियन और मिलिट्री मैन है उनमें यही डिफरेंस है कि मिलिट्री मैन मौत को सोचता नहीं है, उसके लिए मौत कोई मानी नहीं रखती। और दुआ कीजिएगा अगर मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने शहादत लिखी है तो मुझे गोली फ्रंट से आए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी ख्वाहिश थी और अल्लाह पाक ने जो है उसको वो शहादत नसीब फरमाई है। हमें फ़ख्र है उस पर, हमारा भाई है और मेरा दिल करता है कि काश आज मुझे भी अगर ये चांस हो तो मैं भी उसकी तरह जाके मैदान जंग में लड़ूं। बेटे जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हदियात होते हैं। मेरा वो बेटा, उसकी ज़िंदगी पे क्या कीमत करूं कि वो एक शरारा था जो ज़मीन से उठा और फ़ज़ा में जाकर गुम हो गया। उसकी बड़ी बेमिसाल ज़िंदगी है, उसने बड़ी आला औसाफ से ज़िंदगी गुजारी। जितना वो खूबसूरत था इतना ही खूबसूरत वो ड्रेस पहनता था, इतनी खूबसूरत वो बातें करता था, इंतहाई ज़ीरक और वो लायक था, बाइखलाक था। उसकी शहादत पे हमारे गाँव के हर घर में मातम है, हमारे इलाके में हर घर में मातम है। ये उसका आला किरदार, आला इखलाक और आला औसाफ थे। वो बला का दिलेर था, बहादुर था। और वो जब आर्मी में गया है तो उसने कहा कि ये जो खाकी वर्दी वाले होते हैं ना, इनके वापस आने का कोई पता नहीं होता, ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये पासिंग आउट पे उसने मुझे कहा कि ये जो आप खुशियाँ मना रहे हैं ना, ये सब लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। ये जवान जो लाशें होते हैं ना, ये वालिदैन को सख्त नहीं होती है उठाने के लिए। तो मैं इस वजह से भी बड़ा इम्प्रेस था। फिर वो उसने अपनी वालदा को मुतअद्दिद बार कहा कि मेरे लिए ये दुआ करना कि जो गोली जो है वो मुझे बोल्ट सामने से लगी, बैक से नहीं। तो इस तरह का उसका प्रोग्राम लगता था कि अल्लाह ताला ने उसके जहन में ये बावर करवाया हुआ है कि उसने शहादत लेनी है। तो मुझे इस बात पर फ़ख्र है, अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं मादर वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। सारा कुछ दसिया। खावर शाह बहुत प्यारा बेटा सी। मैं उसकी चाहे स्कूल भी खड़नी रही हाँ, आनी भी रही हाँ, लेकिन ये सदमा बर्दाश्त तो वतन पर मैं बाकी अपने बेटे भी इसने शहादत पर बाकी बेटे भी कुर्बान करना चाहिए। सोचा है कुछ भी हो हावर अपना हक लेके रहेंगे, सोचा है कुछ भी हो हावर अपना हक लेके रहेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम में शहादत पी लेंगे। सुके बूटे हरे नहीं होंदे, हरियां भी सुख जाना, मोहे बंदे वापस नहीं आने, जिंदियां भी टुर जाना।